हेलो स्टूडेंट। हम आज आईटीआई सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन, वेव बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? ई में श्रेणी बाइंडिंग, बी में समानांतर बाइंडिंग, सी में श्रेणी समानांतर बाइंडिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो वेव बाइंडिंग का दूसरा नाम श्रेणी बाइंडिंग है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान होता है। तो सिंप्लेक्स में एक YC का मान होता है, तो ऑप्शन ए में एक है, तो हमारा एक का ए यानी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान होता है। तो डुप्लेक्स में दो होते हैं, तो ऑप्शन बी में दो है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लैप बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में श्रेणी बाइंडिंग, बी में समानांतर बाइंडिंग, सी में श्रेणी समानांतर बाइंडिंग, सी में इनमें से कोई नहीं। तो लैप बाइंडिंग का दूसरा नाम समानांतर बाइंडिंग है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पोल पिच का सूत्र क्या है? तो पोल पिच का सूत्र कुल आर्मेचर की संख्या बटा पोल की संख्या होती है। तो क्वेश्चन 5 का ए सही होगा। आर्मेचर चालकों की संख्या गुणे पोल की संख्या, ये नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 5 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोल की संख्या 6 है, तो पिच पोल की संख्या कितनी होगी? अभी हम क्वेश्चन का फार्मूला देखें। पोल पिच बराबर होता है आर्मेचर चालकों की संख्या बटा पोल पिच की संख्या। तो 84 में 6 से हम डिवाइड करेंगे तो 14 यानी 14 प्राप्त होगा, तो सी सही है। 84 डिवाइडेड 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर सही है, 14। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की प्रवृत्ति होती है। तो ए में है प्रतिरोधी प्रवृत्ति, बी में प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति, सी में घूर्णन प्रवृत्ति, डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यावर्ती प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, क्वाइल का वह भाग जो स्लॉट से बाहर रहता है क्या कहलाता है? एक में सक्रिय साइड, बी में अक्रिय साइड, सी में पोल पिच, डी में बैक पिच। तो जो स्लॉट से बाहर आता है वह अक्रिय साइड कहलाता है, तो 8 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, पूर्ण पिच वाइंडिंग में क्वाइल पिच होती है। तो ए में पोलो की संख्या गुणे फेज की संख्या, बी में क्वाइल पिच बराबर पोल पिच, तो क्वाइल पिच बराबर पोल पिच होगा, यानी 9 का बी सही होगा। ये क्वाइल पिच बाई पोल पिच नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। 10 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर में अधिकतर किस प्रकार का वाइंडिंग होती है? तो सिंगल फेज में ए में है मैश टाइप वाइंडिंग, बी में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, सी में सिंपल वाइंडिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मैश टाइप वाइंडिंग सिंगल फेज में होती है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही होगा, मैश टाइप वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 11, यदि पोल की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 तो पोल पिच होंगे। स्लॉट की संख्या बटा पोल की संख्या, ये पोल पिच बराबर होती है, तो 24 डिवाइडेड 4 यानी 6 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है। मोटर 12 का ए में पोल की संख्या गुणे 90, पोल की संख्या गुणे 180, पोल की संख्या गुणे 360, डी में है पोल की संख्या प्लस 360। तो पोल की संख्या गुणे 180 अर्थात 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम, छत के पंखे में प्रयुक्त मोटर है, यानी सीलिंग फैन में कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है। अस्थाई कैपेसिटर मोटर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही है, बाद बाकी यूनिवर्सल नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मिक्सर मशीन में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है, यानी घरों में जो मिक्सर मशीन होते हैं उनमें किस प्रकार का मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में यूनिवर्सल है, बी में कैपेसिटर मोटर, सी में अस्थाई कैपेसिटर मोटर, डी में रिलक्टेंट मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर मिक्सर मशीन में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, किस रोटर का बलाघूर्ण उच्च होता है। ऑप्शन ए में सैडेड पोल मोटर, बी में यूनिवर्सल मोटर, सी में कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर में अन्य मोटर की अपेक्षा सबसे अधिक बलाघूर्ण होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का 11 सही हो। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।